सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच जिनका तज़किरा हर जगह पर किया गया, हर जगह एक ही बात दोहराई गई कि इमरान खान से उन्होंने का जो मुतालबा था कि इमरान खान माफ़ी मांगें और मुल्क के इस वक्त जो कुछ इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से मुल्क चल रहा है, खामोशी इस पर इख्तियार करें और खामोशी से जेल से बाहर भी आएँ और मुल्क के इस्तेकाम के लिए अपना काम करें। तो इस पर बहुत ज़्यादा तज़किरा किया गया। पीटीआई खासतौर पर पीटीआई ने इसे खासी तनकीद का निशाना बनाया। पीटीआई के साथ साथ जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो आम वर्कर्स हैं, जो आम लोग हैं, वो सब यही कहते हुए हमें नजर आया कि इमरान खान कभी भी अपने जीते जी माफ़ी किसी के सामने नहीं मांगेंगे, घुटने किसी के सामने नहीं टेकेंगे। लेकिन अब जिन के हवाले से सुहेल वड़ाइच ने ये बात की, मुक़्तदर हल्का, उनकी जानिब से भी अब वजाहत सामने आ चुकी है और वजाहत DGISPR की जानिब से सामने आई है। उन्होंने सबसे पहले तो सुहेल वड़ाइच के इस बयान को झूठ का पलंदा बोला है। उन्होंने कहा कि ये सीनियर सहाफ़ी की जानिब से अपनी मनगढ़ंत स्टोरी है जो कि उन्होंने बयान की और सिर्फ अपने चंद व्यूज़ की खातिर उन्होंने अखबार पर एक कॉलम लिखा, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में जो है हाईलाइट होने के लिए उनकी जानिब से ये भोंडा इकदाम किया गया। DGISPR ने इस चीज़ को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि जिस मीटिंग के हवाले से गुफ्तगू की गई, बताया गया कि आर्मी चीफ जो है उनके साथ बैठे और ये तमाम गुफ्तगू ज़ेर बहस आई। उन्होंने कहा कि ब्रसेल्स में बेसिकली ये उस वक्त वहाँ पर एक इवेंट था, वहाँ पर सिर्फ सुहेल वड़ाइच नहीं बल्कि दीगर भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, दीगर भी वहाँ पर लोग वहाँ पहुँचे थे और उन सबसे आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने तस्वीर भी खिंचवाई और उनसे गुफ्तगू भी की। तो उन दीगर अफराद में सुहेल वड़ाइच भी एक शख्स थे जिससे वहाँ पर आर्मी चीफ मिले और उन्होंने इस चीज़ को भी वाज़ेह किया कि पूरी उस ब्रसेल्स में जो इवेंट था उसमें कहीं पर भी ना तो 9 मई का जिक्र हुआ, ना ही उन्होंने बताया कि ना ही इमरान खान के हवाले से वहाँ पर कोई तज़किरा हुआ। ये सब चीज़ें जो कि एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से कॉलम में लिखी गई है, उनकी तरफ से, अपनी तरफ से मनगढ़ंत थी। ऐसा किसी किस्म का तज़किरा जो है वो आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल की जानिब से नहीं किया गया। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल भी पूछा कि क्या कानूनी चाराजोई भी आप करने जा रहे हैं आप सीनियर सहाफ़ी के अगेंस्ट? तो उन्होंने कहा कि कानून अपना रास्ता लेता है और इस हवाले से देखा जाएगा कि इनके खिलाफ क्या इकदाम करना चाहिए। और ख़ास तौर पर उन्होंने मीडिया के दीगर एहलकारान को भी कहा कि आप लोगों को भी चाहिए कि आप किसी के भी मामले पर आप इस तरह से खुद सराई नहीं कर सकते, आप किसी तरह से खुद से कोई खबर बनाकर आप लिख नहीं सकते और ना ही आपको आइन जो है इसका, कानून इसकी जो है इजाज़त देता है। तो ये वाज़ेह तौर पर अब ये चीज़ सामने आई है कि आर्मी की जानिब से जो एक बयानिया सुहेल वड़ाइच ने बताया, बयान किया और इमरान खान तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि वो माफ़ी मांग ले 9 मई के हवाले से। और 9 मई के हवाले से DGISPR ने भी कहा कि वो किसी भी सूरत किसी को भी माफ़ी उसमें नहीं मिलनी और 9 मई का जो वाक़या है उसमें जो मुल्ज़िमीन थे, जो जिन पर इल्ज़ाम है या मुल्ज़िम है, वो जो है इक़्तिदार के कटहरे तक, वो इंसाफ के कटहरे तक पहुँचेंगे और जो भी उनके साथ मामला होगा वो इंसाफ और हमारी अदालतें उस मामले को देखेंगी। तो ये चीज़ अब एक तरफ वाज़ेह हो चुकी है। अब यहाँ पर दो रुख हैं, एक ये कि सुहेल वड़ाइच तक क्या आया कि वाकई वो फील्ड मार्शल की जानिब से पैगाम पहुँचाया गया। एक तो ये भी हो सकता है कि जो पब्लिक का रिएक्शन था, जो इमरान खान की बहनों का रिएक्शन था, जो PTI के जो लीडर्स हैं उनका रिएक्शन था और ख़ास तौर पर शायद अली बुखारी की जब मुलाकात करवाई गई इमरान खान से, अली बुखारी ने भी इस बात का जो है तज़किरा किया होगा और वहाँ से जो रिप्लाई आया उसके बाद शायद खुद से जो है मुक़्तदर हमारा एक हल्का है उनको एक स्टेप पीछे लेना पड़ गया हो। ये भी हो सकता है क्योंकि पहले जब उन्होंने बयान फीड किया, क्योंकि ये सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच, ये अब से नहीं बल्कि कई दहाइयों से ये इसी तरह से कॉलम्स लिखते आ रहे हैं और इनके ताल्लुकात हमेशा ही हर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। ख़ास तौर पर जनरल बाजवा की भी तारीफ़ों के जो है पुल उनकी जानिब से बांधे गए। जब एक कॉलम उन्होंने लिखा था, ख़ास तौर पर जब एक्सटेंशन दी गई थी जनरल बाजवा को, तो अब भी यही समझा जा रहा है ख़ास तौर पर कि वहाँ से कुछ ना कुछ तो इन्हें फीड हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर आगे कॉलम लिखा। लेकिन अब जो आगे जितना रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन की तवक्को नहीं की जा रही थी। समझा ये जा रहा था कि शायद 2 साल हो चुके हैं एक शख्स को, वो जेल में है, तो इसी बिना पर वो जेल में शायद जिस तरह से उसको रखा जा रहा है, पिछले 15 दिनों से कहा जा रहा है कि वहाँ पर लाइट नहीं है या जिन जिन मुश्किलात को उसको सामना करना पड़ रहा है, तो इन्हीं बिना पर शायद वो माफ़ी तक बात पहुँच जाए। शायद वो भी उसी तरह से जिस तरह से आले शरीफ और आले जरदारी करते आए हैं, जरदारी खुद जिस तरह से उसने किया, जिस तरह से उसने जेल गुजारी, या जिस तरह से शरीफ ख़ासतौर पर नवाज शरीफ उन्होंने डील की और NRO लेने के बाद वो मुल्क से बाहर फरार हुए, तो यही समझा जा रहा था कि शायद इमरान खान भी अब इस चीज़ पर एग्री होंगे। लेकिन ये जो रिएक्शन आया तो इस पर अब खुद DGISPR को रिएक्शन देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई, यानी कि अब एक स्टेप पीछे लिया जा चुका है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि खुद से सीनियर सहाफ़ी
सुहेल वड़ाइच जिन्होंने कॉलम लिखा, वो खुद से ही उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ये बातें करने की कोशिश की हो कि 9 मई के मामले में इमरान खान अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे और ये जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा सेटअप है, ये भी 5 साल अपना पूरा कर लेगा। इस हवाले से भी देखा जा रहा है कि शायद ये उनकी अपनी राय हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बार बार मेंशन किया कि उन्होंने मुलाकात की फील्ड मार्शल से, मुलाकात के बाद वहाँ पर एक ख़ास तौर पर जो अहम बात थी वो शैतान का तस्करा, आदम का तस्करा, कि जिन्होंने माफ़ी मांग ली वो उस वक्त जो है फरिश्ते कहलाए और जिन्होंने उस वक्त माफ़ी नहीं मांगी वो शैतान कहलाए। तो इस चीज़ पर भी खासी तनकीद भी सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर मुक़्तदर हलकों को। तो ये चीज़ भी अब देखी जा रही है कि वो मिसाल आया कि जो सुहेल वड़ाइच ने बयान की, क्या वो मिसाल भी उस वक्त एक झूठ थी सुहेल वड़ाइच की जानिब से? तो ये दोनों मामला इस वक्त ज़ेर बहस हैं, सामने इस वक्त आए हैं। बहरहाल अब इस वक्त DGISPR खुद से अपने जो सुहेल वड़ाइच का एक कॉलम था, जो कुछ था, उससे उस बयानिए को उन्होंने ना सिर्फ रद्द किया है बल्कि उन्होंने कहा कि वो कानूनी चाराजोई भी करेंगे इस सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ जिन्होंने सिर्फ चंद व्यूज़ की खातिर, ख़बरों में ख़ुद को रखने की खातिर उन्होंने जनाब एक पूरा का पूरा कॉलम लिख दिया और कॉलम में एक ऐसी मुलाकात का उन्होंने हवाला दिया जो मुलाकात इस तरह की कभी हुई ही नहीं।